से वेलकम करते हैं। हम खुदाम की आवाज सुनने जा रहे हैं आपके वसीला से। जो भाई बहन भाई फेसबुक पे हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। आप कलाम को सुन रहे हैं, आपको कलाम ऐसे ही आपके ऊपर भी असर करेगा जैसे हम अभी जो सामने बैठ के सुन रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अगर आप आना चाहते हैं जूम में तो लिंक दिया गया, आप आ सकते हैं। खुदाम आपको बरकत दे। जी पास्टर ज्योतिष, हम सब रेडी है खुदाम के कलाम को सुनने के लिए। दिस टाइम इज योर्स, यू आर ऑन बोर्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए हम 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। करुणामय जीवित सामर्थ्य खुदा, नाज़रेती यीशु के नाम में लॉर्ड हम फिर से एक बार आपके कदमों में झुकते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं प्रभु जी। आपके जीवित मुख से निकला हुआ जीवित वचन हम मनन करने जा रहे परमेश्वर पिता। हमारी कोई योग्यता नहीं परमेश्वर, आपका वचन तो समुद्र के समान विशाल और गहरा है प्रभु जी। आपके रूह के जरिए हमें वचन के गहराई में ले चले परमेश्वर, ताकि प्रभु सुनने वाले हर एक जन आशीषित हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यहाँ बैठे हुए सभी के प्रभु जी रूहानी कानों को खोल दीजिए, रूहानी आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर। और प्रभु यीशु भटकने वाला सोचों को कंट्रोल करे परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपकी पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बोले, बातचीत करे, और प्रभु आप हमसे गाइड करे, लीड करे। सभी लोग बड़ी बरकत को पाकर जाने पाए, ऐसा होने दीजिए स्वामी। मैं जैसा भी हूँ आपके हाथों में हो लेता हूँ लॉर्ड। सारा दरमान सम्मान इज्जत जलाल आप ही को देते हुए इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन के लिए हम थैंक यू। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, और 10 से हम 18 तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 से हम 18 तक पढ़ेंगे। मेरी वाइफ मेरे लिए पढ़ेगी। हम इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय वचन 10 से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगी। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू के और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। हालेलुया। ये पत्री प्रेरित पौलुस एफिसियों की पत्री को लिखता है। और यदि हम इफिसियस के बारे में देखें तो इफिसुस एशिया माइनर के पश्चिम में पाया जाता है। रोमी राज्य के सबसे बड़ा ये शहर था और ये राजधानी शहर भी माना गया। यह शहर एथेनियस कोड्रस के बेटे एंड्रोकलसे ने बसाया था, 11वीं सेंचुरी में बसाया था कहा जाता है। यह शहर में अर्तेमिस देवी का मंदिर पाया जाता था और ये अजायबी में से एक माना जाता था। और इस वहां पर एक ऐसा अखाड़ा था और नाटकशाला थी। वहां पर अखाड़ा जो पाया जाता था वो दुनिया का सबसे बड़ा था। वहां पर जो स्टेडियम था वहां पर 50,000 लोग बैठकर देख सकते थे। और वहां पर जंगली पशु और इंसान की लड़ाई होती थी। वो देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे।
और इस शहर में पेंटिकोस्ट के बाद कुछ ही दिनों में सुसमाचार का, परमेश्वर का वचन का बीज बोया गया। और पौलुस प्रेरित दूसरी मिशनरी यात्रा में ईस्वी सन 51 में 51 में वहां गया था। वहां पर उनके दो साथियों को छोड़कर वो गया था, प्रिस्किला और अक्विला को। और वो तीसरी मिशनरी यात्रा में फिर से वहां जाता है और 3 साल तक पौलुस इस शहर में रहता है। वहां के कुछ नए विश्वासियों ने भी सुसमाचार प्रचार किया था और उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग ये अर्तिमिस देवी के पास जाते थे, वो से मसीह में बहुत सारे लोग आ गए। वहां से बदलकर जो मंदिर में जाया करते थे वो लोग सुसमाचार सुनकर बहुत सारे मसीह में आ गए थे। तो आज हम देखना चाहते हैं कि हमारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध जो है आकाशीय अधिकारियों के साथ, अधिपतियों के साथ और दुष्टता की सेनाओं के साथ है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें परमेश्वर के हथियार को सजना है। तो हमने पढ़ा कि हमने जो पढ़ा 10वीं आयत से, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य से बलवंत होने की जरूरत है, क्योंकि जिस सेना के साथ हमें लड़ना है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सैनिक के पास हथियार होते हैं और एक सैनिक का रूप हम देखते हैं। जैसे कि हमारे सैनिक बॉर्डर पे होते हैं और उनका यूनिफॉर्म अलग ही होता है, उनको देखकर ही हम पहचान लेते हैं कि एक सैनिक है। और उसका यूनिफॉर्म के मैच खाते हुए उनकी कैप भी होती है और उनके पास हथियार होते हैं। और हम देखते हैं कि उनके पास एक बड़ा बैग होता है, उसमें उनके बहुत सारे बारूद होते हैं, गोली होती है और उनको जो भी हथियार की जरूरत है उसमें पाया जाता है। और उनके लिए खाने के लिए चीज होती है, दवाइयाँ भी उसी में होती है। और करीब 45 kg ये लोग उस बैग में रखते हैं। उनके जूते भी बहुत मजबूत होते हैं और उनका जो कमरबंद बेल्ट वो भी बहुत बड़ा होता है। और वो बेल्ट के वजह से उनका बैलेंस होता है, क्योंकि उनके पॉकेट में एक्स्ट्रा और भी वो लोग कुछ बारूद या EID या जो भी उनको जरूरत है गोलियां रख लेते हैं। तो हम भी एक मसीह सेना है, हमारा जो अगुआ है उनके सेना है, हम उसके पीछे चलने वाले। जो हमारा लीडर है, अगुआ है, जो योद्धा है, उसके पीछे और उसकी टीम के और उसके बटालियन के लोग हैं। तो हम भी एक युद्ध के मैदान में हैं, रणभूमि में हैं। तो लेकिन हमें लहू और मांस से युद्ध नहीं है, हमारा आत्मिक युद्ध है। हमारा जो लड़ाई है वो आत्मिक है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें भी आत्मिक हथियारों को पहन लेना है, बांध लेना है। इसलिए हमने आगे पढ़ा कि परमेश्वर के हथियार को हमें बांध लेना है। लेकिन यहाँ पर आगे हमने पहले पढ़ा कि उसकी शक्ति से हमें बलवंत होना है। परमेश्वर की शक्ति के बिना हम, जो हमारा ताकतवर शत्रु है, उससे हम लड़ाई कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें आत्मिक दानों वरदानों से भरना होगा, हमें सामर्थ्य बनना होगा, पवित्र आत्मा से भरना होगा और अभिषेक के साथ उनके सामना हमें करना है। लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तो हमारा जो युद्ध है शैतान से है और इनकी सेनाओं से है। और कहा जाता है कि पृथ्वी से कुछ अंतर
अंतर अंतर ऊपर वो हवा में उनकी सेना घूमती रहती है, दुष्टात्माएं घूमते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है आकाशीय स्थानों में। तो हमें उनके साथ लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमें शत्रु के साथ यदि लड़ाई करना है तो बिना हथियार से हम लड़ नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हथियार को लेना है, हथियार हमें बांध कर लेना है। क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं तो हथियार के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। कि हमारे पास हथियार होना है। हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर के हथियार बांध लो। हमारा जो आज का टॉपिक है, परमेश्वर के हथियार बांध लो। पहला हथियार के बारे में हम देखना चाहते हैं कि लिखा है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से हमारी कमर कसना है। जो एक सैनिक के पास हम बेल्ट देखते हैं, वो कमरबंद देखते हैं, वो हमें कसना है। सच्चाई का कमर कसना है, मतलब हमारे बोलने में सच्चाई होनी है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई होनी है, और हम जो सुनते हैं तब हमें सच्चाई सुननी है, पढ़ते हैं तो हमें सच्चाई पढ़नी है, जो हम करते हैं वो सच्चाई से करना है। और यदि हम सेवकाई करते हैं तो सेवकाई हमें सच्चाई से करनी है, उसमें कुछ भी मेल उसमें मिक्स नहीं करना है। हमें सेवकाई सच्चाई के साथ करनी है, क्योंकि हमारा अगुआ जो है वो सच्चा है, हमारा लीडर जो है वो सच्चा है। जब हमारे जुबान में सच्चाई है, हमारे जीवन में सच्चाई है, हमारे नजरों में सच्चाई है, हम जो भी करते हैं, हाथों से कुछ लिखते हैं या कुछ वर्क करते हैं, उसी में सच्चाई होनी है, तभी हमारा अगुआ भी हमारे आगे आगे रहेगा। इसलिए हमें सच्चाई से कमर बांधनी है। जैसे एक सैनिक अपना यूनिफॉर्म पहनता है, वो अपना हथियार सज लेता है, अपने हाथ में वो मशीन गन ले लेता है, उसके उनको जितने भी उनको चाहिए वो सब सामान ले लेता है, और कमरबंद वो जब बांधता है तो उससे एक उसको क्या बोलेंगे कि लेवल, उनको चलने के लिए कॉन्फिडेंट, चलने के लिए वो अच्छे से चल पाएगा, दौड़ पाएगा, क्योंकि उनके पॉकेट में एक्स्ट्रा सामान भी वो भरते हैं, तो उसकी वजह से वो अच्छे से चल पाएगा। इसलिए बैलेंस उसमें कमरबंद की वजह से बैलेंस आ जाएगा, इसलिए अच्छे से वो चल पाएगा, दौड़ पाएगा। एक सैनिक जो भी ऑपरेशन में शुरू करते हैं, सैनिक ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन शुरू करते हैं, उस समय उनके पास सभी हथियार होते हैं और उनके पास सभी गोला बारूद से लेके सब चीज होती है। तो एक कमरबंद बहुत जरूरी है, वो एक बैलेंस बनाता है। हम जो देख सकते हैं कि हमारे हर पुरुष जब पैंट और शर्ट पहनता है, यदि उनके कमर से थोड़ा पैंट बड़ा है तो वो कमरबंद लगाने से पैंट टाइट हो जाएगा, उनके कपड़े अच्छे दिखेंगे, वो अच्छे से चल पाएगा, अच्छे से दौड़ पाएगा। तो कमरबंद बहुत जरूरी है। और यहाँ पर लिखता है कि आत्म हथियार जो है सच्चाई कमर कसना है। हमें हमारे जीवन से हर समय सच्चाई बोलना है, हमारी सेवकाई में सच्चाई होनी है, हमारी गवाही में सच्चाई होनी है। हम मसीह में आने के बाद हमारी गवाही में बदलाव आना है, एक सच्ची गवाही हमारे जीवन में होनी है। हमारे कार्य में, हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य में सच्चाई होनी है, क्योंकि यदि हम कोई ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे साथ दूसरे स्टाफ लोग भी होते हैं, दूसरे वर्कर भी होते हैं। तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो काम है, वो देख के उनके लिए हम गवाही बनते हैं और हमारी सच्ची गवाही उनके आगे प्रकट होती है। तो हमें जो भी करते हैं उसमें सच्चाई होनी है, उसमें पारदर्शिता होनी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी है, ताकि हमारी गवाही, हमारे जीवन में जो सच्चाई होती है उसकी वजह से हमारा अगुआ हमारे आगे आगे चलता है, हमारा अगुआ हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे होठों से सच्चाई को पुकारे, क्योंकि
हमारे अगुवे की इतिहास में यदि देखे, प्रभु यीशु ने जो भी बोला उसमें एक भी बात मतलब हर बातों में सच्चाई है। जो भी उन्होंने किया उसमें हर बातों में सच्चाई है। और अंत तक जो भी किया उसी में हर एक में सच्चाई है। हम उसकी सेना है, उसके साथ लड़ने वाले सैनिक है। और हमारे जीवन में चाहिए कि हमारा जैसा अगुवा है वैसा हमें बनने की जरूरत है। इसलिए हमें सच्चाई की कमर कसना है, क्योंकि लिखा है कि जब तुम सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। हमें सच्चाई की जरूरत है, हमारे जीवन में सच्चाई होनी जरूरत है। हमारी व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में सच्चाई होनी जरूरत है। पारिवारिक जीवन में मतलब हमारे बच्चे भी हमारे जीवन से सीखे देखे, हमारी पत्नी, हमारी वाइफ हमारे जीवन से देखे। हम हर बातों में सच्चाई हमें बोलने की जरूरत है। सच्चाई बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई बोलने में चाहे हमें हानि उठानी पड़े लेकिन सच्चाई ही बोलना है। और सच्चाई बोलने से हम देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्म जो हेरोदेस को बोल दिया कि आपको आपके भाई की बहू नहीं ले सकते, ऐसा करके उन्होंने जब उनसे बोल दिया तो उसका एक दिन सर काट लिया गया। सच्चाई की वजह से उसको बंदी गृह में डाल दिया और एक दिन उसका सर काट लिया। सच्चाई की वजह से, सच्चाई की वजह से हमें हानि भी उठाना पड़े। हमारे यीशु मसीह ने, हमारे अगुवे ने, हमारा जो लीडर है, जो हमारा जो योद्धा था, उसने सच्चाई की वजह से जान दे दी। मेरे प्रिय, हमें भी सच्चाई की वजह से जान देनी पड़े। हमें सच्चाई की वजह से कितनी भी तकलीफ, हानि उठानी पड़े, लेकिन हमें सच्चाई बोलना है, सच्चाई को प्रकट करना है, सच्चाई को हमें प्रचार करना है। इसलिए पहली बात है कि हमें सच्चाई से अपनी कमर को कसना है। हालेलुया। दूसरी बात है, आगे हम दूसरी बात को पढ़ते हैं कि आगे लिखा है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम। हम देख सकते हैं कि पहले के जमाने में जब राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, तो एक झिलम, बॉडी को सेफ रखने के लिए झिलम पहनते थे। वो लोहे की आती थी और सामने वाला शत्रु उसके ऊपर वार भी करे तो उसको कोई भी हानि नहीं होती थी। इसलिए वो बॉडी को बचाने के लिए एक झिलम पहनते थे, जिसे बख्तर भी हम कहते हैं। उस क्योंकि हमारे बॉडी में जो है कि इम्पोर्टेंट अंग आए हैं। फेफड़े, हमारे फेफड़े हैं, लीवर है, हार्ट है और हमारा पेट है। यदि ज्यादा से ज्यादा घाव हो गया तो इंसान बच नहीं सकता है। इसलिए वो बचाने के लिए झिलम को पहनना पड़ता था एक दूसरे के साथ युद्ध करने के समय। तो हमारा भी आत्मिक युद्ध है, हमारा भी आत्मिक युद्ध हम प्रतिदिन लड़ते हैं। हमें इस दुनिया में है तब तक हमें लड़ता रहना पड़ेगा, क्योंकि हम भी युद्ध के मैदान में हैं। तो हमें चाहिए कि धार्मिकता की झिलम हमें पहनना है। हमारे जीवन में धार्मिकता की झिलम यदि हम पहन लेंगे तो हमारे शरीर को हम बचा पाएंगे। इसलिए हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में धार्मिकता की झिलम पहनना है। हमारे पारिवारिक जीवन में हमें धर्मी बनना है, अपने जीवन में धार्मिकता लाना है। हमें वचन पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें आराधना में समय बिताना है, हमें परमेश्वर के चरणों में समय बिताना है। और ये इस तरह हमारे अपने आप को धर्मी जीवन बनाना है। जैसे कि हम कर्नेलियस के परिवार में देख सकते हैं, कर्नेलियस जैसे एक धर्मी जीवन बिता रहा था तो उसका प्रभाव उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर आया, और सभी सदस्य जैसे कर्नेलियस जीवन बिताता था वैसे अपने परिवार के सदस्य भी जीवन बिताने लगे थे। तो मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन मेरे अपने परिवार के लिए एक नमूना का कारण, एक धर्मी जीवन बिताने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की आराधना करने में समय बिताना है, अपने आप को एक धर्मी इंसान बनाना है, धर्मी इंसान बनाने की जरूरत है। हमें एक अच्छा विश्वासी बनाना है, हमें एक सच्चा मसीह बनने की जरूरत है, ताकि अपने आप हमारी जो धार्मिकता है,
जैसे यशायाह नबी की किताब में लिखा है 58 चैप्टर में 8 सी में कि तुम्हारे आगे धार्मिकता, हिंदी में धर्म लिखा है लेकिन हमारी लैंग्वेज में धार्मिकता लिखा है, जो तुम्हारे आगे धार्मिकता आगे चलेगी और पीछे यहोवा परमेश्वर का तेज आपकी सुरक्षा करेगा। आगे हम यदि लड़ते हैं तो पीछे से हमारी सुरक्षा परमेश्वर करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में धार्मिकता की जिलम पहनना है। हम भजन संहिता 119 में पढ़ते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, वो हमारी सुरक्षा करता है। हमने पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले 121 में पढ़ा कि हमारा परमेश्वर सुरक्षा देता है, हमें हमारा रक्षक है जो कभी सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, जो आपकी और मेरी सुरक्षा करता है। लेकिन हमारे जीवन में धार्मिकता होनी जरूरी है। जब हमारे जीवन में धार्मिकता है तो परमेश्वर आपकी और मेरी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। आगे से हमारे हाथ में हथियार हो सकते हैं लेकिन पीछे हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। भजन संहिता 125 में भजनकार लिखता है कि जैसे यरूशलेम पर्वत पहाड़ों से घिरा है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें उनकी कृपा से घेर के रखता है। तो वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें धार्मिकता की जिलम पहनना है, ताकि शत्रु हमारे ऊपर किसी भी तरह का वार क्यों ना करे, लेकिन हमें हानि नहीं होगी, हमें वो घायल नहीं कर पाएगा, हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं कर पाएगा। और आगे हम देखना चाहते हैं तीसरी बात कि हमें और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हमें पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है। जैसे एक सैनिक मजबूत जूते पहनता है, एकदम से उसके जूतों में यदि गोली भी लगे तो एकदम से गोली उनको नहीं लगेगी, इतना मजबूत वो जूते पहनता है। और वो शत्रु के सामने खड़ा होता है, शत्रु के सामने लड़ता है। उसी प्रकार हमें हमारे लिए मेल के सुसमाचार हमें लेकर आगे बढ़ना है। हमें हमेशा सुसमाचार लेकर तैयार रहना है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को कहता है, समय असमय तैयार रहे, सुसमाचार प्रचार करने के लिए तू तैयार रहे। उसी प्रकार हमें समय असमय सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हर समय हमें तैयार रहने की जरूरत है। हमें हमारे परिवार में भी सुसमाचार सुनाना है, हमारे माता पिता को भी सुसमाचार सुनाना है, हमारे बच्चों को भी सुसमाचार सुनाना है, हमारे पड़ोसियों को भी सुसमाचार सुनाना है, हमारे दोस्तों को भी हमें सुसमाचार सुनाना है। हमें यदि हम सफर कर रहे हैं तो हमारा कोई हम सफर है, हमारे साथ कोई साथ में कोई सफर कर रहा है, उसके साथ भी दोस्ती करके उसको भी सुसमाचार सुनाना है। हमें हमेशा सुसमाचार के लिए तैयार रहना है। कुछ साल पहले मैं दाहोद में रहता था। मेरा एक सीनियर है, वो मेरा दोस्त भी है और मेरा सीनियर भी है। यदि दाहोद में कहीं मीटिंग है तो उसके पास कॉल आते थे और उसको मालूम होता था कि कहाँ मीटिंग है, और मुझे लेकर वो जाता था। जब हम मीटिंग में जाते थे मुझे कुछ नहीं मालूम रहता था कि कौन सी टाइप की मीटिंग है, क्यों मीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, मुझे कुछ पता नहीं होता था। लेकिन वो एकदम से मुझे बोल देता था कि आपको प्रचार करना है। मतलब वो किसी भी तरह की मुझे तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर को मालूम रहता था कि किस टाइप की मीटिंग है, क्या है। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से वहां पर वचन शेयर करने के लिए मुझे हिम्मत देता था। मतलब वो मेरा सीनियर, मेरा दोस्त ऐसा था कि पहले से कुछ भी नहीं बताता है, डायरेक्ट वहां जाके बोलता है कि प्रचार करो। जैसे कि पौलुस तीमुथियुस को कहता है, प्रचार करो, हमेशा तैयार रहे, समय असमय तो तैयार है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें मेल के जूते पहनकर हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आज भी हमारे परमेश्वर पिता से दूर है, उनको पिता के साथ हमें मेल मिलाप करवाने की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि आदम हवा ने गलती किया, उसके बाद जो परमेश्वर के साथ रिलेशन था, मनुष्य का रिलेशन परमेश्वर से टूट गया। लेकिन 2021 पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम देख सकते हैं कि
इंसान और परमेश्वर का फिर से एक बार मेल मिलाप करवा दिया। आज आपका और मेरा परमेश्वर ने मेल मिलाप करवा दिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह ने मध्यस्थी की और हमें बाप से मिला दिया। उसी तरह हमें ये सेवकाई दी है। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि एक आयत हम पढ़ लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन, हालेलुया। हमारा मेल मिलाप मसीह यीशु के द्वारा बाप के साथ कर दी है और हमें ये मेल मिलाप की सेवकाई हमें दी है। इसलिए हमें हर समय हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है कि हम जो हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स, हमारे बहुत सारे नेबर जो अभी तक हमारे पिता के पास नहीं आए, उनके साथ मेल मिलाप नहीं हुआ है, उनको हमें मेल मिलाप करना है और उनका मेल मिलाप करने के लिए हमें ये सेवकाई दी है कि हम उनको मेल मिलाप करवाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो एक दूसरे से नहीं बनता है। हमें ये काम करना है कि हमें काम करना है कि दोनों का मेल मिलाप हो जाए, हमारे पिता से मेल मिलाप हो जाए, उनको सुसमाचार सुनाकर हमें पिता के पास लाना है। ये सेवकाई हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, वो सेवकाई हमें करना है। हमें सुसमाचार की मेल के जूते पहनकर हमें तैयार रहना है। आगे का जो है कि विश्वास की ढाल हमें लेना है। विश्वास हमें बहुत जरूरी है। हमारे एक आत्मिक जीवन में, हमारे एक आत्मिक योद्धा होने के नाते हमें ढाल की जरूरत है। पहले के जमाने में जब जो एक दूसरे से राजा युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, उनके हर सैनिकों के पास एक ढाल होती थी, एक हाथ ढाल होती थी और एक हाथ में हथियार होता था और वे लड़ाई करते थे और एक हाथ से हथियार चलाते थे और एक हाथ से सामना करते थे। तो हमारे लिए भी एक विश्वास की ढाल है। जो यदि हमारे पास विश्वास है, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हर बातों में हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, वो ढाल हमारे लिए सुरक्षा का कवच बन जाएगी, वो ढाल हमारे लिए सुरक्षा का कारण बन जाएगी। शत्रु कितना भी हथियार वार करे, फेंके, लेकिन वो ढाल हमारे पास है जो विश्वास। हमारा परमेश्वर सभी तरह के हथियारों को रोक सकता है, सभी तरह की शत्रु की बुरी युक्तियों को फेल कर सकता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हमें हमारे जीवन में विश्वास की ढाल होना बहुत जरूरी है और बिना विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते। विश्वास ये चीज है कि जो हम अनदेखी चीजों का प्रमाण है जो विश्वास है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। विश्वास की ढाल हमें हमारे जीवन में होने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास की ढाल शत्रु की हर तरह की हथियारों को नाकाम कर देता है और उसको परास्त कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास से हम समुद्र को दो भाग कर सकते हैं। जैसे हमारे इजराइल लोगों ने समुद्र का दो भाग कर दिया, इजरायलियों ने जैसे यरदन नदी का दो भाग कर दिया, वैसे ही हम नदियों का दो भाग कर सकते हैं। हम विश्वास से बारिश गिरा सकते हैं, जैसे एलिया ने बारिश गिराया। विश्वास से हम पहाड़ को हटा सकते हैं। हमारे जीवन में कितने भी बड़ा पहाड़ आ जाए, हमारे जीवन में कितने भी बड़ी चुनौती आ जाए, लेकिन हम विश्वास से उसे टाल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि विश्वास की ढाल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास विश्वास की ढाल है तो कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, उसको हम कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि विश्वास होना जरूरी है। हम विश्वास से रोगियों को चंगा कर सकते हैं। विश्वास से प्रार्थना करने से रोगी चंगा हो जाता है। विश्वास से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। इसलिए हमें विश्वास की ढाल होनी जरूरी है और विश्वास के कारण शत्रु के हर हथियार को हम नाकाम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि शत्रु के जो तीर होते हैं, जो जलने वाले तीर वो फेंकता है, बहुत बार भाइयों के बीच में फूट डाल देता है, भाइयों की नहीं जमती है। और
देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों के बीच में तीर डाल देता है, पड़ोसियों के साथ नहीं जमता है, और जाति जाति के बीच में शैतान हथियार तीर चला देता है, जला देता है। और देख सकते हैं कि जाति जाति के बीच में, राज्य राज्य के बीच में, देश देश के बीच में वो तीर फेंकता है। लेकिन हमारे पास विश्वास की ढाल होने से हम सारे शत्रु की युक्तियों को नाकाम कर सकते हैं, उनके हथियारों को नाकाम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमारे जीवन में विश्वास की जरूरत है। हमको किसी तरह की परेशानी में ना गिर, लेकिन हमारे पास विश्वास की डाल है तो हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे, शत्रु के बीच में से हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास विश्वास की डाल है। और हमारा जो लीडर है वो विश्वासी है, और वो हमारे हरदम आगे आगे रहता है, वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारे लिए युद्ध करता है, वो हमारे लिए लड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें विश्वास की ढाल हमें लेना है। और आगे यदि हम देखें तो उद्धार का टोप हमें बहुत जरूरी है। हम देख सकते हैं कि यदि बाइक चलाते हैं तो हमारे गवर्नमेंट ने ये हेलमेट फर्जियात कर दिया है। यदि बाइक चलाने वाले के पास यदि हेलमेट नहीं है तो पुलिस वाला दंड करता है। और ये हेलमेट यदि बड़ा ऑपरेशन हो रहा है तो हर सैनिक के पास ये हेलमेट है, क्योंकि शत्रु भी बहुत चालाक है। यदि जिसके पास ये हेलमेट नहीं है, जो हथियार नहीं है, और जिस बॉडी को कवर नहीं किया, वहां पर वो वार करता है। इसलिए हमें चाहिए कि उद्धार का टोप हमें पहनने की जरूरत है। हमें पापों से छुटकारा पाने की जरूरत है, हमें पापों से मुक्त होने की जरूरत है, हमें पापों से उद्धार पाने की जरूरत है, हमें अपने आप को पवित्र बनाने की जरूरत है। यदि हम टोप के बारे में देखें, हेलमेट के बारे में देखें, तो हमारा सिर को हम कवर करते हैं, और सिर में हम यदि देखें तो हमारी आंख जो है बहुत ही कीमती है, कीमती इंद्रियां हैं हमारे ये सिर में। जो आंख एक शरीर की दिया है, रोशनी है, ये कवर करता है। और कान जो है, हर तरह की आवाज सुनने के लिए हम कान से सुन सकते हैं, वो भी वो कवर होता है, वो हेलमेट से कवर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें उद्धार का टोप पहनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की आवाज हम कानों से सुनते हैं, हर तरह की आवाज हम कानों से सुनते हैं। तो ये टोप जो है, वो हेलमेट जो है, हमारे शरीर को, हमारे सिर को कवर करता है। और नाक को हम देखें तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उससे हम जिंदा रहते हैं, और वो भी कवर होता है। और दूसरी बात, हर तरह की स्मेल हम नथनों से लेते हैं। तो हमें ये हेलमेट जो है वो इस तरह की हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और जीभ से हम हर तरह की स्वाद को परखते हैं, पहचानते हैं। और मुंह में दांत है जो सिंपल खुराक से लेके हार्ड खुराक तक हम चबा लेते हैं। जैसे कि जितना भी हम सिंपल खुराक या हार्ड खुराक हम दांतों से चबा लेते हैं। इस सर में बहुत सारी इंद्रियां हैं जो ये हेलमेट से कवर होती है। तो हमें चाहिए कि हमारे जीवन में उद्धार का टोप होना बहुत जरूरी है। यदि हम उद्धार नहीं पाए हैं तो शत्रु के सामने हम टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे जो सैनिक है, जो युद्ध लड़ते हैं, उस समय वो हर एक के पास ये हेलमेट होगा। यदि किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं तो वो हेलमेट पहनते हैं। वो बहुत बार वो कैप भी पहनते हैं, लेकिन ऑपरेशन के समय हेलमेट कवर करते हैं, क्योंकि उनको सर को बचाना है। सर में यदि गोली लगे या कोई हथियार लगे तो इंसान नहीं बचता है, बहुत बार नहीं बचता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा उद्धार से हमारा सिर कवर करना है, और हमें उद्धार पाने की जरूरत है। क्या हम उद्धार पाए हैं? यदि हम उद्धार नहीं पाए हैं तो हमें पाप से मुक्त होने की जरूरत है, हमें पवित्र होने की जरूरत है, हमें अपने आप को न्यायी बनाने की जरूरत है। तभी हम शत्रु के सामने खड़े हो पाएंगे, तभी हम शत्रु के साथ लड़ाई कर पाएंगे। इसलिए हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए उद्धार का टोप हमारे जीवन में बहुत ही मायना रखता है।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरी लाइट चली गई है और यहाँ पर मेरे प्रियो आगे का यदि हम देखें तो हमें आत्मा की तलवार लेने की जरूरत है और हथियार जो है वो वचन की जो वचन है, आत्मा का जो तलवार जो वचन है वो वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारे पास ये हथियार होना बहुत जरूरी है। हमारे पास ढाल हो सकता है लेकिन ये तलवार भी होना बहुत जरूरी है। हम देख सकते हैं हमारे अगुवे प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान ने उनको परीक्षा की, उनकी जब उनके साथ मुकाबला हुआ तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तलवार चलाई और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया, अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं किया। वो खुदा था, वो परमेश्वर था, लेकिन अपने बल को, ताकत को, सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन खुदा के वचन से उसका वार किया और शत्रु को परास्त करके छोड़ा, वो उसको भगा दिया। मेरे प्रियो, इसलिए हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें पढ़ना है, परमेश्वर का वचन याद करना है, परमेश्वर का वचन हमें सुनना है, परमेश्वर का वचन हमें सुनकर हमें याद करना है, क्योंकि वचन हमें एक नई जिंदगी बख्शता है। कोई नया इंसान है जो वचन से उसकी जिंदगी बदल जाती है। मेरे प्रियो, भजनकर्ता इस प्रकार कहता है 119:11 में कि तेरा वचन मेरे हृदय में मैंने रख छोड़ा है ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाता है, परमेश्वर का वचन हमें पाप नहीं करने देता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक हथियार, तलवार के रूप में हथियार है और हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो एक मानना के रूप में भी है, हथौड़ा के समान भी है। परमेश्वर का वचन पानी के समान भी है, दूध के समान भी है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें एक नई जिंदगी बख्शता है। परमेश्वर का वचन कितना भी क्रूर इंसान को बदल सकता है, वो नहीं बदलने वाले इंसान को भी वो बदल सकता है, वो जो है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें जो आत्मा की तलवार जो वचन है, वो वचन हमें सुनना है, पढ़ना है, हमारे जीवन में हमें वचन से भरना है और हर समय हमें वचन से भरे रहना है। और वचन जब भी हमारा मुकाबला होता है, हमें वचन से मुकाबला करना है, तभी हम शत्रु को परास्त कर सकेंगे, क्योंकि ये आत्मा की तलवार जो है ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, मेरी अजीजों, और आखिरी जो बात है, हर समय आत्मा में हमें प्रार्थना करनी है, हर समय हमें आत्मा में प्रार्थना करनी है। और जब हम आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं, जब हम आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, शत्रु को पता नहीं चलता है, शत्रु को समझ में नहीं आता है। और हम जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं, रूहानी तौर से हम ग्रोथ करते हैं। और आत्मा में जब हम बात करते हैं और खुदा से बातचीत करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, उस समय हम खुदा से बातचीत करते हैं और हम खुदा से सामर्थ पाते हैं। जब हम आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं, हम खुदा से सामर्थ पाते हैं, खुदा से हम अभिषेक पाते हैं। खुदा हमारी सेवकाई को बदल देता है। खुदा हमारी प्रार्थना से चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार करता है। इसलिए हमें हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे शत्रु को कुछ भी पता नहीं लगता है, उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें चाहिए हर समय हमें आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इन वचन के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर जी, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत 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 बरकत दे। आज आपने फिर से वो बातें एकदम से खुदा पाक ने आप में से हो कि हमें याद दहानी भी कराई, बहुत सारी बातों की तरफ फिर से मतवज्जो किया, याद कराई और नए तरीके से सिखाई कि हमें खुदा के इन सारे हथियारों को, इन सारे आर्मर्स को हमने लेना है, पहनना है,
हमने इसको लगा लेना है हर तरीके से, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा, हर चीज हथियार के तरीका लिखा उसी तरीके से हमने लेना है। और उसको आपने बड़े खूबसूरती से हमें एक्सप्लेन किया कि उनको हमने जब लेना है तो क्यों लेना है, उसकी जरूरत क्यों हमें महसूस होगी। और जो आपने शुरू में हमें बताया कि पहले हमने खुदा की कुदरत में, खुदा में मजबूत बनना है और उसके बाद इनको हमने लेना